वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विचार विज्ञान, जहां मिलते हैं जनमानस की समस्याओं के समाधान। आजकल हर दूसरा तीसरा व्यक्ति यह कहते हुए मिल जाता है कि ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं, सब मतलबी हैं, यह कोई किसी का नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, तब आप क्या चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति आपको अपना कहता है वो अपना सब कुछ आप पर लुटा दे, बिल्कुल कंगाल हो जाए आपके लिए, तभी वो आपका अपना कहलाएगा क्या? कोई आपके लिए अपनी संपत्ति लुटा सकता है, लेकिन पहले उसको यह भी तो लगना चाहिए कि आप भी उसके लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपने ज़िंदगी में कभी किसी का भला किया नहीं, कभी किसी की मदद किया नहीं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सब आपकी मदद करें। कुछ लोग समाज में इतने बेवकूफ़ होते हैं कि हर रोज़ नई तरह की परेशानियां, लफड़ा क्रिएट करते हैं और वे चाहते हैं कि उनका परिवार, उनके सगे संबंधी, उनके इष्ट मित्र सभी उनका इस परेशानियों में उनका साथ दें। जब आप हर रोज़ परेशानी ही क्रिएट करते रहेंगे, नए नए उपद्रव मचाते रहेंगे, तो कोई आपका हर बार साथ नहीं देगा। सगे संबंधी, इष्ट मित्र रखने का मतलब यह होता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी कभार परेशानियां उत्पन्न होंगी तो आपके सगे संबंधियों से आपको सहायता प्राप्त होगी। लेकिन आप हर रोज़ नए तरह का उपद्रव क्रिएट करते हैं तो कोई आपकी मदद क्यों करेगा? आप खुद सोचिए। अगर आपकी नाव हमेशा हिलती ही रहेगी, डूबती ही रहेगी, तो कोई अपनी नाव आपके नाव के साथ क्यों जोड़ना चाहेगा? जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग हमेशा ही परेशानियों से घिरे रहते हैं, उनको हमेशा पैसे की तंगी रहती है। करोड़ों में खेल रहे होंगे, नए नए तरह के व्यापार में अपना पैसा लगा रहे होंगे, लेकिन हमेशा ही कर्ज लेने की स्थिति में रहेंगे। अब आप करोड़ों में खेल रहे हैं लेकिन लोगों की मदद नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों से मांगना ही चाहते हैं। वैसी स्थिति में कोई आपकी मदद क्यों करेगा? आइए बात करते हैं कि लोग इष्ट मित्र, सगे संबंधी क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों खुद को समाज में अन्य लोगों के साथ जोड़ना चाहते हैं। आदि मानव काल में जब लोग शिकारी हुआ करते थे, उस समय पूरा कबीला एक दूसरे पर निर्भर था, क्योंकि अकेले न तो शिकार किया जा सकता है और न ही खुद की रक्षा की जा सकती है। सभी एक दूसरे पर निर्भर थे, इसलिए सभी एक परिवार की तरह थे। सभी को एक दूसरे की मदद करनी होती थी, एक दूसरे की देखभाल करनी होती थी। लेकिन जैसे जैसे मानव ने विकास किया, कृषि आया, अब लोगों को सुरक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं रही। लोग खाने पीने की व्यवस्था खुद से कर सकते थे, लेकिन डाकू, लुटेरे और लड़ाइयाँ वगैरह के लिए लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। विज्ञान ने और तरक्की करी। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति बिना किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के पूरी जिंदगी गुजार सकता है। आज वो नौकरी करता है, बिजनेस करता है, घर परिवार से दूर किसी शहर में रहता है, और समय के साथ उसके सगे संबंधी, इष्ट मित्र सभी छूट जाते हैं। वो अपनी सारी ज़िंदगी जो भी कुछ कर रहा होता है, उसके लिए उसको अपने लोगों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। कहीं पे जॉब कर रहा होता है, कंपनी से पैसे मिलते हैं और उसकी सारी ज़रूरतें उस पैसे खर्च करने पे पूरी हो जाती है। सुरक्षा सरकार दे देती है, भोजन और अन्य सारी ज़रूरत की चीज़ें वो स्वयं अपने दम पे अपने ही पैसों से उपलब्ध करा लेता है। आजकल रिश्तेदारों की आवश्यकता शादी ब्याह और श्राद्ध क्रम के समय ही होता है, और आने वाले समय में तो वो भी बंद हो जाएगा। शादियाँ कोर्ट मैरिज से हुआ करेंगी और श्राद्ध के लिए उतनी दूर तक जनाजा या कंधा दिया जाना, ये सब ख़त्म हो जाएगा। लोग शहरों में रहते हैं तो उतनी दूर तक कंधा वगैरह नहीं चलता है। लोग किसी गाड़ी में लाश को रखते हैं
और गंतव्य स्थान तक पहुंचकर सौदागर गृह में जला दिया जाता है। तो सच कहा जाए तो अब किसी की आवश्यकता रही ही नहीं। आपने पैसे खर्च किए और सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाती है। आने वाले समय में रिश्ते, नाते, परिवार और समाज ये सब और भी महत्वहीन महसूस होने लगेंगे। एक व्यक्ति को परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधियों की आवश्यकता कब पड़ती है? जब उसको कोई समस्या होती है। अगर उसको कोई समस्या होगी ही नहीं तो उसको इन रिश्तों की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। बीमारी में, किसी लड़ाई झगड़े में, किसी फैमिली फंक्शन में, इन्हीं समय में रिश्तेदारों की आवश्यकता होती है। लेकिन आप स्वयं ही सोचिए, शादियाँ कोर्ट मैरिज में होने लगी है, दाह संस्कार सौदागर गृह में होने लगे हैं। बीमारियों में ज़्यादातर लोग LIC पहले से करा चुके होते हैं, सो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती नहीं उस समय। सबसे करीबी रिश्तों की बात करें तो अगर व्यक्ति को काम भावना की आवश्यकता नहीं हो या किसी अन्य तरीके से पूर्ति हो जाए तो वह शादी ही नहीं करेगा। अगर उसको बुढ़ापे में अपनी आवश्यकताओं की चिंता नहीं हो तो वह बाल बच्चे भी नहीं करेगा। तो इतने गहरे और करीबी रिश्ते, जो कि जीवन के बहुत ही गहरे रिश्ते माने जाते हैं, इसका विकल्प भी अगर लोगों को मिल जाए तो लोग वो रिश्ते भी ज़िंदगी में नहीं चाहेंगे। अब ये तो दिखता भी है कि कई सारे हीरो या फिर सेलिब्रिटीज़ शादी नहीं करते हैं या डाइवोर्स लेकर के अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई बच्चा गोद ले लेता है और इस तरीके से उसका जीवन चल रहा होता है। अपनी ज़िंदगी में इतने पैसे कमा चुका होता है कि वो आगे की ज़िंदगी में परेशानियों के लिए सोचना ही नहीं होता। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आपकी ज़िंदगी में लोगों की आवश्यकताएं नहीं हैं तो सगे संबंधी वैसे ही छूट जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, आदि मानव काल में साथ रहना मजबूरी थी। रिश्तेदार, सगे संबंधी, सामाजिकता रखना मजबूरी थी। मजबूरी ख़त्म, रिश्तेदारी और सगे संबंधी भी ख़त्म। आपका कोई अपना बनकर तभी रह सकता है जब आप उसकी मदद करते हो। आप उसकी मदद कीजिए, वो आपकी मदद करेगा। इस तरीके से वो आपका अपना बनकर रहेगा। लेकिन आपको मदद करना आता ही नहीं है, आपने सिर्फ मदद ही लेना है, तो कोई आपका अपना बनकर क्यों रहेगा? अब आप सोचते हैं कि जन्म के आधार पर जो रिश्ते आपको मिले हैं वो आपके अपने बनकर रहे हैं, क्योंकि वो जन्म के आधार पर मिले हैं। आप कलयुग में जी रहे हैं। आप मदद नहीं कर सकते तो रिश्ते नाते भी नहीं होंगे। फिर रोना बंद कीजिए कि ये रिश्ते नाते सब मतलब के ही होते हैं। रिश्ते नाते इन सब का आधार ही मतलब होता है। मतलब नहीं होगा तो रिश्ते नाते भी नहीं होंगे। अगर आप हमेशा समस्या पैदा करते हैं, दूसरों से मदद ही मांगते रहते हैं, उसके बावजूद परेशान होकर ये बोलते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लोग आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, आप स्वार्थी हैं। आपने खुद को ऐसा बनाया ही नहीं कि दूसरे की मदद करें, दूसरे के काम आए। आप सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं और उसी के आधार पर आपने डायलॉग बना दिया है कि कोई किसी का नहीं है। सच बात तो यह है कि आप किसी के नहीं हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी अच्छी जानकारियाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।